नमस्कार। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा अब महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में छाने लगा है। यूपी में तो देखिए जगह जगह लाउडस्पीकर लगाकर विरोध में हनुमान चालीसा भी बजाया जाने लगा। एक तरफ जहां अजान हो रही तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी समय हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक छाए इस अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर अब जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले को लेकर चिट्ठी लिख दी है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर में ही हनुमान चालीसा बजाने का भी ऐलान कर दिया है। अब राज ठाकरे ने यह ऐलान तो देखिए वैसे सिर्फ महाराष्ट्र के लिए किया था, लेकिन इसका असर अब यूपी में भी देखा जा रहा है। कई जगहों पर तो देखिए अजान के समय हनुमान चालीसा बजने भी लगा है। देश में छाए इसी हालात को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हालांकि इस पत्र का गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव नियाज फारूकी ने यह बताया, गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और इसलिए जल्द जवाब आने की उम्मीद है क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव नियाज फारूकी ने लाउडस्पीकर विवाद पर एक न्यूज एजेंसी को ये बताया, यूपी के हिस्सों में लगातार अजान बनाम हनुमान चालीसा होने लगा है। वाराणसी और अलीगढ़ जैसे इलाकों में लाउडस्पीकर पर अजान के वक्त हनुमान चालीसा होने लगी। ये लोग कुछ भी कर ले, न अजान को कुछ होगा और न ही हनुमान चालीसा का कुछ होगा, क्योंकि दोनों धर्मों में इसकी अहमियत रखने वाले लोग कुछ नहीं होने देंगे। हजारों सालों से अजान सबकी सहमति से दी जाती रही है और इसमें किसी बंदूक का इस्तेमाल तो होता नहीं है। तो जमीयत के सचिव नियाज फारूकी ने यह भी बताया, अजान लोगों के लिए जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी हनुमान चालीसा है, लेकिन एक दूसरे से इस पर मुकाबला करना ठीक नहीं, क्योंकि मुल्क का दस्तूर अभी तक सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। हनुमान चालीसा होने से किसी को ऐतराज नहीं, बल्कि ये तो अच्छा है, बुरे कामों को छोड़ लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। तो लाउडस्पीकर से मस्जिदों में हो रही अजान का एक तरफ जहां देखिए विरोध हो रहा है, तो वहीं इस विवाद के बीच बेंगलुरु की जामिया मस्जिद के इमाम जल्द ही एक ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिससे लाउडस्पीकर की आवाज को कंट्रोल किया जा सके। पुलिस की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि इतने डीबी में साउंड रखना चाहिए, आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की नोटिसें मिली हुई हैं। हम वही शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम जो कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया है उस पर पालन करने ही के लिए हमने डिवाइस तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह किसी को तकलीफ ना हो और साउंड जितने डीबी में होना चाहिए उतने में हम कंट्रोल कर सकें। तो ये जो नोटिसें दिए गए हैं तो उसके हिसाब से तो मसाजिद वाले भी इन बातों पे अमल करेंगे और इसी तरह मंदिरों के लिए भी शायद नोटिसें जारी हुई हैं तो वो भी उस पर अमल करेंगे। सब अगर अमल कर लेते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आपको बता दें, नियमों के मुताबिक पब्लिक प्लेस में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले प्रशासन की लिखित मंजूरी लेनी जरूरी होती है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक है और सुबह की अजान 5 बजे होती है, जिसका समय समय पर विरोध होता रहा है। यहाँ तक कि सिंगर सोनू निगम भी अजान पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं और अब एक बार फिर लाउडस्पीकर से अजान करने पर देश के कई हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है।